तुर्की और भारत के रिश्ते किस तरह से हैं ये मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ना तो बहुत अच्छे हैं और ना ही बहुत ख़राब हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि बहुत पतला सा धागा है जिसके ऊपर ये रिश्तों की डोर अटकी हुई है और पता नहीं कब ये डोर टूट जाए। लेकिन हाँ, भारत तो अपनी तरफ से यही कोशिश करेगा कि ये डोर ना टूटे और तुर्की भी यही कोशिश करेगी कि भारत से वो पंगा ना ले। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस प्रकार की बयानबाजी तुर्की के अर्दोगान ने करी थी, खासतौर पर जब कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था उसके बाद से, और पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिलाने की भी जो उन्होंने कोशिश करी थी, उसके बाद से भारत और भारतीयों की नज़र में काफ़ी कुछ तुर्की को लेकर बदल गया। दरअसल एक किस्सा और ये भी हुआ था कि आमिर खान तुर्की में जाकर वहाँ की फर्स्ट लेडी से मिले थे। उसके बाद भी आमिर खान की कई लोगों ने आलोचना कर दी थी। तो आप ज़रा इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि तुर्की को लेकर भारत के लोग आखिर क्या सोचते हैं। लेकिन अभी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में तुर्की और भारत का जो आमना सामना हुआ, तो कुछ जो बातें हुई वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और भारत ने वहाँ पर अपना अपर हैंड दिखा दिया। संयुक्त राष्ट्र में तुर्की ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। यूएन के 76वें सत्र के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति ने कश्मीर पर टिप्पणी करी। भारत ने भी इसका जोरदार जवाब दिया और तुर्की का कमजोर कड़ी साइप्रस पर कब्जे का मुद्दा उठा दिया। बता दें कि तुर्की कई दशक से साइप्रस के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमाए हुए है। मंगलवार को यूएन में भाषण देते समय तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने कहा कि कश्मीर पर 74 साल से समस्या जारी है। हमारा मानना है कि दोनों पक्षों को संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर इसे हल कर लेना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बोलने की बारी आई तो उन्होंने साइप्रस का मुद्दा उठा दिया। इस मुद्दे पर यूएन प्रस्ताव पारित कर चुका है जिसे तुर्की नहीं मानता। जयशंकर यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने साइप्रस के विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करी। जयशंकर ने कहा कि साइप्रस को लेकर यूएन में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसका पालन किया जाना चाहिए। उसके अगले ही दिन बुधवार को जयशंकर ने क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दी। जयशंकर ने लिखा कि दोनों देश आपसी संबंध मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। बता दें कि पहले भी एर्दोगान यूएन में कश्मीर का मसला उठा चुके हैं। साइप्रस तुर्की के दक्षिण, सीरिया के पश्चिम और इसराइल के उत्तर पश्चिम में स्थित एक द्वीप है। यहाँ ग्रीक के अलावा तुर्की नस्ल के लोग भी रहते हैं। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद है। 1974 में तख्तापलट की कोशिश के बाद तुर्की ने साइप्रस पर आक्रमण कर दिया था और प्रसिद्ध शहर वरोशा पर कब्जा कर लिया था। ये शहर कभी पर्यटकों से भरा रहता था लेकिन अब खाली पड़ा रहता है। तुर्की के 35,000 सैनिक इस द्वीप पर तैनात हैं। साइप्रस इस वक्त 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तुर्की नस्ल के लोगों ने अपने क्षेत्र को एक अलग देश घोषित कर दिया है। हालांकि इसे तुर्की के अलावा किसी भी देश से मान्यता नहीं मिली है। ग्रीक नस्ल वाले साइप्रस को यूएन सहित पूरी दुनिया स्वीकार करती है। तो यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार से तुर्की उस एक कहावत में फंस गया कि भैया जब खुद का घर शीशे का बना हो तो दूसरे के घर के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। तुर्की दरअसल पिछले कुछ समय से पाकिस्तान का कुछ ज़्यादा ही बड़ा हमदर्द हो गया है। अब यहाँ पर उसका खुद का कोई एजेंडा छुपा हुआ है या कोई और नई बात है, इस बारे में तो खैर हमें बाद में ही पता चलेगा। लेकिन जब तक ये चीज़ चल रही है तब तक ये चीज़ यूं ही समस्या बनकर खड़ी रहेगी। और भारत, जो कि अपने आंतरिक मामलों को सुलझाने की क्षमता खुद रखता है, उसको तुर्की जैसे देश की मुझे नहीं लगता किसी भी राय मशवरे की ज़रूरत है। और तुर्की अपना देश खुद संभाल ले, वही काफ़ी होगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।